तो डेट फंड्स दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर इंसान के पोर्टफोलियो में डेट फंड होना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत कुमार मिड्डा। एक बार फिर से आपके यहाँ सामने हाजिर हूँ योर फेवरेट फाइनेंशियल एडवाइजर सीरीज लेके। दोस्तों, आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डेली रूटीन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली बार आपसे जो डिस्कस किया था वो हमने लिक्विड फंड, एफएमपी और एफडी के बारे में डिस्कस किया था। लिक्विड फंड भी उसी कैटेगरी का पार्ट है, एफएमपी भी उसी कैटेगरी का पार्ट है। तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे कंसेप्ट हैं और म्यूचुअल फंड का आज जो हम कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने चाह रहे हैं उसका नाम है डेट फंड्स। तो डेट फंड्स दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर इंसान के पोर्टफोलियो में डेट फंड होना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक स्टेबल और एक रीजनेबल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी आपसे एफडी और एफएमपी के बारे में, ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। एफडी और एफएमपी में जो कुछ पॉइंट्स की कमी थी वो डेट फंड्स ने पूरी कर दी है। दोस्तों, एफडी में क्या था कि आप एफडी करवाते हैं तो एफडी में सबसे पहला पार्ट था कि आपका टैक्स एफिशिएंसी नहीं होता है। आप चाहे 1 साल की एफडी कराएं चाहे 10 साल की एफडी करवाएं, आपको उसके इंटरेस्ट पे टैक्स देना ही पड़ता है। और एफडी में जब आप पैसा निकलवाते हैं, अगर आपने 1 साल की एफडी करवाई है, 6 महीने में पैसा निकाल लिया, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 महीने का मिलेगा। तो उसमें लिक्विडिटी का, डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से एफएमपी में भी आपने अगर 3 साल का एफएमपी लिया है तो उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है डेट फंड में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एफएमपी और एफडी से बेटर हैं। तो डेट फंड्स एक ओपन एंडेड प्रोडक्ट है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तीनों तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं कि आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी राय है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह करके ही डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, डेट फंड्स का मतलब क्या है? डेट फंड्स का मतलब है कि हम किसी को जब उधार में पैसा देते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड कंपनी के डेट फंड्स में पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मिक्सचर में पैसा इन्वेस्ट करती है और कॉर्पोरेट्स को पैसा लेंड करती है। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो डेट फंड के पोर्टफोलियो में अक्रू होता है, जो क्लाइंट को पास ऑन कर दिया जाता है। अब डेट फंड्स में क्या बेनिफिट है जो एफडी और एफएमपी में नहीं है? सबसे पहले डेट फंड में आपके पास लिक्विडिटी है। दोस्तों, अगर आप अपने हिसाब से इसका एग्जिट पीरियड चूज कर सकते हैं। आपने 6 महीने चूज करना है, 6 महीने करिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जैसा भी आपको एग्जिट सूट करता है उस हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। एग्जिट पीरियड से पहले भी आप कुछ छोटा सा पेनल्टी देके भी डेट फंड से बाहर आ सकते हैं अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। आप कुछ पार्ट पेमेंट लेके भी डेट फंड में से यूज कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको एफएमपी में नहीं मिलता है क्योंकि वो एक क्लोज एंडेड प्रोडक्ट है। डेट फंड में दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है डिविजिबिलिटी, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डेट फंड्स का। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपने 1 साल के लिए एफडी करवाई है, उसको आप 6 महीने में तोड़ा लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा अमाउंट भी चाहिए तो आपको पूरी एफडी तोड़वानी पड़ेगी, जिससे आपका इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। सेकंड थिंग, एफएमपी में अगर आपने 3 साल का प्रोडक्ट लिया है तो 3 साल से पहले आपको थोड़े पैसे की जरूरत है या ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो पैसा आप नहीं निकाल सकते। डेट फंड में आपको 6 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आपको थोड़े अमाउंट की जरूरत है तो आप वो पैसा निकाल लेंगे, बाकी पैसे पे वैसे ही आपको स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा। तो बुरे मार्केट सिनारियो में भी डेट फंड आपके बहुत काम आता है, जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। जो डेट फंड में आपको तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, वो एफएमपी की तरह ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। लेट्स सपोज आप एक डेट फंड लेते हैं जिसको आप 3 साल से ज्यादा के लिए रख लेते हैं, तो आपको इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, जो कि महंगाई दर के साथ आपकी रिटर्न्स को मैच किया जाएगा। जितना भी रिटर्न आपका महंगाई दर से ऊपर आता है, आपको सिर्फ टैक्स उसी पैसे पे लगेगा और ये एक सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट ने कुछ एवेन्यूज को इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया है, उसमें से डेट फंड भी एक कंसेप्ट है दोस्तों, जिसमें टैक्स एफिशिएंसी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो डेट फंड्स हैं दोस्तों, उसमें बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट का। एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको डेट फंड्स बहुत काम आएंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया, डेट फंड में 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जिन लोगों को 1.5-2 साल, 2.5 साल के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है वो शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न चाहिए होती है वो लॉन्ग टर्म डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं। डेट फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी रहती है जो आप अपने एडवाइजर से समझ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेट फंड कैसे काम करेगा। डेट फंड का जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों बहुत ही इजी है। आप फॉर्म के जरिए ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने आपको पहले कहा
कि आप अपने एडवाइजर के साथ मिलकर डेट फंड का सिलेक्शन कीजिए। तो डेट फंड के सिलेक्शन के चेक पॉइंट्स क्या है, आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए, उसका पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, रिटर्न देख सकते हैं आप, और उसकी स्टेबिलिटी का अंदाजा आपको उन चीज़ों से हो जाएगा। और डेट फंड आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेट फंड में आप जरूर पैसा लगाएं। जो पैसा आपका एफडी या एफएमपी के लिए है, जो पैसा आपका एफडीज में आपके पास अवेलेबल है, उसमें से कुछ एलोकेशन आप डेट फंड्स में दे सकते हैं। जो लोग 20 से 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, उनको डेट फंड्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों, आज इंडिया में जो डेट मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है और तकरीबन 10 लाख करोड़ से ऊपर का डेट का पोर्टफोलियो है इंडियन मार्केट में। पहले तो डेट फंड्स में बड़ी कंपनीज या बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते थे, अब रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है डेट मार्केट में। तो आप निश्चिंत होकर डेट फंड्स को समझकर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें और एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, आपको डिविजिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, लिक्विडिटी का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ने आपको आज डेट फंड्स के बारे में पूरी जानकारी दी जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आने वाले टाइम में आप डेट फंड्स में एलोकेशन करेंगे। हमारा डिस्क्लोजर है कि हम अपने ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट्स को डेट फंड्स के बारे में जानकारी देते हैं और उनका पैसा भी हम कुछ पार्ट्स में डेट फंड्स में एलोकेट करवाते हैं, जिनसे उनको टैक्स बेनिफिट भी हो, रिटर्न भी उनका स्टेबल रहे और उनका पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिए, हमारी डिटेल्स नीचे गिवन है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। आप अपने पैसे को यूं ही बढ़ाते रहिए। अगला वीडियो हम इक्विटी फंड्स के ऊपर लेके जाएंगे, जो है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंडियन मार्केट का। सो डोंट मिस दैट वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। इस कंसेप्ट का नाम है दोस्तों एफएमपी, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। ये दोस्तों एक प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड कंपनी का, इसको हम फिक्स मैच्योरिटी प्लान बोलते हैं। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसका एफडी से कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हैं।